नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। शहर में एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां शौच करने गए एक युवक पर नशेड़ियों के द्वारा चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। वहीं घायल युवक का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सत्तीपारा का है, जहां शौच करने गए मामा भांजा पर बाहर बैठकर शराब का सेवन कर रहे नशेड़ियों ने विवाद करते हुए एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। साथ ही युवक के जेब में रखे रुपए भी नशेड़ियों के द्वारा लूट लिया गया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घायल युवक थाने पहुंचा, जिसके बाद घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं नशेड़ियों के द्वारा उक्त युवक पर चाकू से 3 बार हमला किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सत्तीपारा में ही चाकूबाजी का मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। वहीं एक बार फिर कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस अब जांच में जुट गई है। मैं शौचालय गए रहे हैं सदर सतीपारा तालाब में मोर भांचा साथ में दोनों मामा भांचा गए रहे हैं तो फ्रेश होके हमन निकलत रहे हैं तो बाहरे 7-8 गो लड़का दारू पियत रहीन बैठ के अब पूरा सामान उमान रखे रहीन दारू गांजा पियत रहीन तो मोर से पूछिन ते कौन तो मैं कहन मोर नाम मंजर खान कहाँ के हत बरेज पारा के तो ते लेके हाथ छोड़ दीन मार दीन 3 छुरा जग मार दीन मुखे ये लेकर के थोपी मार दीन छोटा भाई के राड में पूरा मार दीन ऐसा बस बात हो इस पैसा कौड़ी रहीस पाकिट में पैसा कौड़ी 5-1 हज़ार रुपया रहीस वो भी वही मन का करीन का नहीं करीन लड़ाई के दौरान में इतने बस होइस और सामान उमान लेके एकदम लेस बैठे रही ओमन छुरा रखे रही नसूरा रखे रही तलवार रही नान चाकू रही सब लेके बैठे रहे। यहाँ तक कि कहीं के अभी कुछ दिन पहले सतीपारा में कांड हुई से ना भुला गया का हाँ फिर कांड हुई कि सब मर्डर हुई मियाँ मन के अब मार के फेंकब जितना मियाँ हाँ सब ला फेंकब मार के ये टाइप से मने उमन कर गई थाना तुरंत गए रहे फिर। अंबिकापुर के ITI कॉलेज के हॉस्टल छात्रों ने हॉस्टल में अटेंडेंस शॉर्ट के नाम पर पैसा उगाही करने का आरोप प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक पर लगाया है, जिसकी शिकायत छात्रों ने आजाद सेवा संघ के बैनर तले कलेक्टर से की है। दरअसल अंबिकापुर के ITI हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को भोजन भत्ता के नाम पर शासन द्वारा राशि का अंतरण किया जाता है। वहीं प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा छात्रों से हॉस्टल में नहीं रहने के एवज में शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर 500 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक उगाही करने का आरोप छात्रों ने लगाया है, जिसकी शिकायत छात्रों ने सरगुजा कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच की बात भी कही है। इधर प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं जांच के बाद पूरी स्थिति साफ हो सकेगी। मैं ITI हॉस्टल गांधी चौक में रहता हूँ, तो मेरा भोजन वृत्ति आया है जो उसमें से सर कम से 4200 आया है, उसमें से 2100 रुपये मेरे से मांग रहे हैं। तो अभी मैं दिया नहीं हूँ देने के लिए, लेकिन मांग रहे हैं वो। मतलब जब भी आते हैं हॉस्टल में तो बोलते हैं कि कब दोगे ऐसा करके ना परेशान करते हैं। कैश मांगते हैं, कैश ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं लेंगे बोलते हैं। तो क्यों मांगा जा रहा है? और वही वो अटेंडेंस जैसा अटेंडेंस है वैसा ही ले रहे हैं, इसीलिए सबसे ले रहे हैं ताकि ऐसे मांगते रहते हैं। आप लोग का अटेंडेंस कम है क्या? नहीं, मतलब जैसे कि यहाँ ITI में छुट्टी हो जाता है ना, किसी त्यौहार वगैरह में तो घर चले जाते हैं, तो उसको भी उसी में ऐड करके उसको मतलब घटा के उसको हम लोग को वैसे ही पैसा दे रहे हैं। यहाँ ITI हॉस्टल यहाँ गांधी चौक अंबिकापुर में यहाँ हम लोग को भोजन वृत्ति मिलता है। 6 महीने का मिला है, उसमें गुरुजी कटौती कर रहा है, किसी से 1500 ले रहा है, किसी से 2100, किसी से 500, किसी से 1000 रुपया। मेरे से 1200 मांग रहा है तो मैं दिया नहीं। और बाकी लोग से भी मांगा है। और इसमें से 100% छात्र में से 70% से ले लिया, 30% लोग बचे हैं देने के लिए। कुछ बोलते हैं क्या? नहीं देने पे कुछ नहीं बोलता है, बस वहाँ 2 जन वो कैप्टन रखा है, उन लोग को रूम में लेने के लिए पैसा भेजता है। और ये वाला बातें मीटिंग में पैसा नहीं लेते हैं सर, सिर्फ वहाँ सर आते हैं रूम में, कैसे जी पंकज कितना दिन में दोगे पैसा, कल दे देना शाम तक, इस टाइप का बोलते हैं। क्या नाम है? वो सबीर आलम है। क्या है ये? वो हॉस्टल वार्डन भी हैं, वहाँ टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं।
हमें कुछ दिन पूर्व ITI कॉलेज के छात्रों से पता चला कि वहाँ हॉस्टल के वार्डन के द्वारा इनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। आप लोग को मैं बता दूं कि इनका जो साल भर में भोजन वृत्ति का पैसा आता है वो इनका करीबन 8,000 रुपये लगभग आता है और उनको 6 महीना के हिसाब से मिलता है। उसमें से जब इनका पैसा आता है तो इनसे पैसे से इनका जो पैसा है उनसे लगभग 2100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये इस तरीके से छात्रों से मांगा जाता है अवैध। और ऐसा हॉस्टल में कहीं भी अटेंडेंस का कुछ होता ही नहीं है और इनको बोला जाता है कि आपका अटेंडेंस नहीं है पूरा, इस कारण आपका पैसा मांगा जा रहा है। और जब इन लोग बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे तो इन्हें डराया भी जाता है अलग तरीके से। तो आज उसी की शिकायत लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनको ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं कि इस पर जाँच करवाया जाए और कार्रवाई किया जाए। निराधार आरोप है। बच्चों का जो भोजन वृत्ति का पैसा आता है उनके अकाउंट पे ही सीधे जमा होता है। अकाउंट में आने के बाद ही पैसा मांगा जा रहा है कि नहीं, 15-25 2000। गलत निराधार आरोप। उनका आरोप है कि आप ये बताते हैं उनको कि आपका एब्सेंट इतना है इसलिए आपको काट के पैसा दिया जाएगा, उसके एवज में आप पैसा लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिनके एवज में उनसे किसी तरह की कोई डिमांड की गई है। नियम का अभी तक बताया है कि आपने 70% लोगों बच्चों से पैसा ले चुका है, बाकी लोग बच्चे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी बच्चे से कोई भी पैसे की मांग की गई हो। नियम क्या कहता है कि अगर किसी का अटेंडेंस कम है तो उसे भोजन भत्ता नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बच्चों को नियमानुसार जो है अगर बच्चा जो हॉस्टल में रह रहा है ना, उसकी भोजन वृत्ति आती है तो उसके अकाउंट पे सीधे चले जाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हृदय रोग OPD आपके शहर अंबिकापुर में NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के प्रसिद्ध हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर SS पाढ़ी, वरिष्ठ सलाहकार हृदय रोग। 9 जुलाई 2023 रविवार, समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। स्थान प्रकाश हॉस्पिटल, जिला अस्पताल के पास, मेडिकल कॉम्प्लेक्स अंबिकापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827872666 या 9713667433। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे
ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व छत्तीसगढ़ के प्रभारी चंदन यादव एक दिवसीय दौरे पर सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा किया। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज मारते हुए कहा है कि मणिपुर जल रहा है, पर साहब को उसकी चिंता नहीं है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है, उनका यहाँ स्वागत है। जहाँ जहाँ भाजपा जलाने का काम करती है, वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी आग बुझाने जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो 4.5 साल में जो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है, यहाँ की जनता से माफ़ी मांगे, पर हम यहाँ आग लगाने का काम नहीं करने देंगे। यहाँ की जनता ऐसे लोगों को 1 इंच ज़मीन नहीं देगी। छत्तीसगढ़ की योजनाएं देश में मॉडल के रूप में जाना जाता है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और भाईचारा को हम तोड़ने नहीं देंगे। देखिए, दुख की बात यह है कि मणिपुर में आग लगाकर आग बुझाने के बजाय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। एक राज्य है, उनका स्वागत है, उसमें कोई समस्या नहीं है।
लेकिन एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या है, जहाँ जो प्रदेश जल रहा है वहाँ बुझाने के बजाय ये प्रदेश को जलाते जा रहे हैं और हमारे आदरणीय राहुल जी उसे बुझाने के लिए जाते रहते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नेंस का एक जो इनसेंसिटिविटी है वो दिखाई दे रहा है। अब छत्तीसगढ़ में आकर के अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का आग लगाना चाहते हैं, अगर छत्तीसगढ़ वो आ रहे हैं कि जो पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है उसके लिए माफ़ी मांगने आना चाहते हैं, या उनके लिए उनको कुछ करके कुछ छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ जो जीएसटी का पैसा बचा है, जो और भी अन्य मद में जो सरकार ने नहीं दिया है, उसको लेकर के आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का इतिहास, यहाँ की जो बोली चाली है, ये जो यहाँ के लोग जो बहुत ही भाईचारे के साथ रह रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का आग लगाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति उन्हें छत्तीसगढ़ के 1 इंच की ज़मीन नहीं देगी। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा एक माहौल है। देश भर में छत्तीसगढ़ के शासकीय मॉडल की चर्चा हो रही है, यहाँ की योजनाओं की चर्चा हो रही है, किस तरह से ज़मीन पर हर एक वर्ग के लोग। जिला मुख्यालय बलरामपुर में बुधवार को पुलिस एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में सरगुजा एवं पलामू के आईजी के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के एसपी कलेक्टर शामिल हुए। इसके अलावा जशपुर, अंबिकापुर एवं सूरजपुर के एसपी कलेक्टर भी इंटर स्टेट मीटिंग में सम्मिलित हुए, जहां मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई गोपनीय मुद्दों पर चर्चा हुई और सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस बैठक पर गोपनीय चर्चा पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सरगुजा संभाग के आईजी राम गोपाल गर्ग ने मीडिया को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही साथ शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, इंटर स्टेट बॉर्डर से मादक पदार्थ व अन्य अवैध चीज़ों का परिवहन भी रोक लगाने के लिए आपसी सामंजस्य से काम करने पर सहमति बनी है। आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण हो सके, इसके मद्देनजर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आपसी समन्वय से शांतिपूर्ण चुनाव सहयोग करने पर सहमति जाहिर की गई है। इस इंटर स्टेट मीटिंग में पहुंचे पलामू रेंज के आईजी राजकुमार लकड़ा ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों राज्यों की पुलिस एवं राजस्व टीम मिलकर बेहतर तरीके से काम करेगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यहाँ बलरामपुर में एक अंतर्राज्यीय बॉर्डर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सरगुजा रेंज से हमारे जिला बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर और सूरजपुर के पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब हम लोग, और हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से हमारे आईजी पलामू साहब, राजकुमार लकड़ा साहब, एसपी कलेक्टर गढ़वा, लातेहार और गुमला के अधिकारी, यूपी के हमारे सोनभद्र जिले के अधिकारी और मध्य प्रदेश से हमारे सिंगरौली जिले के अधिकारी इस बॉर्डर मीटिंग में उपस्थित हुए थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यह बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें के चुनाव को सही तरीके से कराने के उद्देश्य से जो भी बॉर्डर में सहयोग और समन्वय रहना चाहिए, उसके संबंध में चर्चा की गई। साथ ही जो नक्सल अभियान बॉर्डर के जिलों में, बॉर्डर के एरिया में चलाए जाने हैं, उसको भी लेकर कार्य योजना बनाई गई है और सभी अधिकारियों ने आपस में समन्वय के लिए और नीचे लेवल पर सभी अधिकारियों को भी ऐसे निर्देश देने के लिए आश्वस्त किया है। और उम्मीद है कि हमारे दोनों इनफैक्ट चारों स्टेट्स के जो बॉर्डर के हमारे थाने और सब डिवीजन और रेवेन्यू के अधिकारी हैं और जिले के अधिकारी हैं, आपस में समन्वय अच्छे से करके शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाएगा। सभाओं पर लगातार मादक पदार्थों के परिवहन होते हैं, इसको लेकर कोई चर्चा है? इसको लेकर भी चर्चा हुई और यह सूचनाओं का आदान प्रदान, कहाँ पर नाकेबंदी की जानी चाहिए और जो हमारी कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगी, इस सभी मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले आप लोग को जोहार, और मैं धन्यवाद दूंगा आईजी सरगुजा जोन को, जो बेहतर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग कॉल किए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीसी श्री इक्का साहब को, एसपी श्री उमेश सिंह को कि हमें इनवाइट किया एंड वो हमसे जो कोऑपरेशन
सीख कर रहे हैं वो मैं उनको शेयर करूँगा और प्रोवाइड करूँगा। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Com प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, M.Com, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, B.Com तथा B.Com कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में M.Com तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं, तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड,
गांधीनगर अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।